हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ। हम लोग सेक्शन बी के पेपर नंबर 4 जो है पेपर 4 के सेक्शन बी पे आ चुके हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि आज मैं सेक्शन सी सेक्शन डी भी प्रोवाइड कर दूं। तो जल्द से जल्द हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो। देखो कल का दिन है, कल के पूरे दिन भर में अगर कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल मिल जाएगी। सो मूव ऑन। The group of an army of 616 members are marching behind 32 members group of army band. Both groups are marching in the same number of columns. What is the maximum member in any column? तो देखो, आपको मैक्सिमम मेंबर्स बोला है तो आपको यहाँ पे HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ 616, 32। तो सबसे पहले क्या करो, 616 is 2308 2154 2 77 7 11 11 1। तो आपको 616 आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। और 32 को अगर आप देखते हो, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 8। यानी आपका मैक्सिमम मेंबर्स इन कॉलम। देखो ये सिर्फ मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, लिखना आपको अच्छे से पड़ेगा भाई। नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स 616 मेंबर्स, नंबर ऑफ बैंडिंग जो बैंड बजा रहे हैं वो सब आर्मी बैंड जो है 32 मेंबर्स एंड ऑल। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड सोनिया टेक्स। देखो ये वाला सेम क्वेश्चन हमने किया था। तो सोनिया भाई 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स। यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना है। ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वापस कब मिलेंगे तो 18 और 12 का एलसीएम। सो 18 दैट इज, ये आप मोस्टली कर चुके हैं इसलिए मैंने नहीं पूरा डिटेल में जा रहे, बट आप फिर भी चेक करना चाहो तो प्रीवियस जो पेपर्स थे उसके अंदर देख लीजिएगा, यू विल गेट। तो 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 36। आफ्टर 36 मिनट्स, जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं 36 मिनट्स के बाद वो लोग मिल जाएंगे वापस। चलिए, the graph of y equals to p of x are given below figure. Sum of the polynomials p of x, find the number of zeros. नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए अगर y इक्वल्स टू p of x है तो x एक्सिस को कितनी बार कट करते हैं वो चेक करना होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो फर्स्ट वाले ग्राफ में जीरो, एक भी जीरो नहीं है। सेकंड वाले ग्राफ में 1, थर्ड वाले ग्राफ में 1 2 एंड 3, एंड फोर्थ वाले ग्राफ में 1 एंड 2। दिस आर द नंबर ऑफ जीरोस। ग्राफ पे कैसे रीड करते हैं तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करते हैं उतनी बार वो उनके जीरोस होते हैं। फिर भी कोई भी डाउट है कैन कमेंट, डोंट वरी। वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज डबल देन द सेकंड जीरो, फाइंड आउट बोथ द जीरोस एंड के। देखो आपको क्या बोला है, अल्फा इज ट्वाइस बीटा, ये आपको दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट बोथ द जीरोस, दोनों के दोनों जीरोस भी फाइंड करने हैं और आपको के की भी वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज गिवन वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डबल देन सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा दिया हुआ है, और वैसे देखा जाए अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू -2k इन +1/2। ठीक है, तो अब अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस बीटा है, ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इफ आई एम राइटिंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2, तो 3 बीटा इक्वल्स टू 5/2, तो बीटा इक्वल्स टू 5/6। आपको एक जीरो हो गया, बीटा इक्वल्स टू 5/6। और दूसरा जो आपको फाइंड करना है कि अगर बीटा 5/6 है तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा, दैट इज 2 इन ब्रैकेट 5/6, तो 2 3 जा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख रहा हूँ 5/3। नाउ वी वांट टू फाइंड के, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा मींस 5/3 अल्फा है और बीटा मेरा 5/6 है, दैट इज इक्वल्स टू -2k + 1/2। तो normally we can say that 25 into 2/18, so 2 9s are, that is equals to -2k + 1। इसको अगर सॉल्यूशन में स्पेस दी है, अगर नहीं दी है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉपर में सॉल्व करना पड़ेगा।
हाँ लेट मी चेक यहाँ पे 25/9 माइनस इक्वल्स टू -2k-1। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में करके दूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉज कर दिया है तो देखिए अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, यानी माइनस ऑफ -5/2 दैट इज इक्वल्स टू 5/2। तो 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2, तो 3 बीटा इक्वल्स टू 5/2, तो बीटा इक्वल्स टू 5/6, ये बीटा हो गया। एंड अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा दैट इज 2 इंटू 5/6 यानी 3। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। तो दोनों जीरो तो मिल गए, एक 5/6 और एक 5/3। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस, सॉरी माइनस ही बोलूंगा, जैसे सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k+1/2। और अल्फा इंटू बीटा अगर बोले तो 5/3 इंटू 5/6 दैट इज इक्वल्स टू -2k+1/2। तो 2 3 से यहाँ पे हो जाएगा, तो 25/9 इक्वल्स टू -2k-1। तो माइनस साइन मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2k इक्वल्स टू 25/9 प्लस 1 implies -2k इक्वल्स टू 25+9। में एलसीएम लेते हैं तो 25+9/9, तो ये हो जाएगा -2k इक्वल्स टू 34/9। तो implies k इक्वल्स टू -34/9 इंटू 2, तो 2 17 सा, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी -17/9। -17/9 के की वैल्यू क्या रहेगी, -17/9। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप लोग के लिए थोड़ा सा हट जाता हूं, तो -17/9 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट। In a school, students thought of planting a trees in and around the school reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Section 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and class 12 there are 3 sections। देखो अगर इसकी पहले एपी फॉर्म करें तो 1 वाले 1, 2 वाले 2, 3 वाले 3 एंड सो ऑन अप टू 12। पर हर एक के 3 सेक्शंस है, हर एक के 3 सेक्शन में मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 6 9 एंड अप टू 36 टोटल प्लांट्स आपको फाइंड करने हैं। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो n आपके हो गए 12, क्योंकि 12 क्लासेस है, 2 इंटू 3 प्लस 12-1, एंड d विल बी 6-3 दैट इज 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 हो रहा है। तो 6 इन ब्रैकेट 6 प्लस 11 3 इज 33, तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 39। तो आपका हो जाएगा 4 5 18 प्लस 5 234। तो टोटल ट्रीज टू बी प्लांटेड आर 234। नंबर ऑफ ट्रीज आपके 234 हो जाएंगे। नेक्स्ट, the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400। find the number of terms and the common difference। पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, तो a इक्वल्स टू 5, an इक्वल्स टू 45, sn इक्वल्स टू 400। तो sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। तो 400 इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 45 मींस 5 5 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 50, तो 50 25, तो n इक्वल्स टू 400/25, तो 25 तो अगर हम लोग डिवाइड करें 25 1 जा 25 150 25 6 जा, तो n इक्वल्स टू 16। अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, या एक तरफ से मैं बोल सकता हूँ कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला आप लोग को पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो। d इक्वल्स टू an माइनस am अपॉन n माइनस m। तो an आपका हो गया a16 माइनस a1 अपॉन 16 माइनस 1, यानी आपका हो गया 45 माइनस 5 अपॉन 15। तो 40/15 हो जाएगा आपका, क्योंकि 45 माइनस an आपका मीन्स a16 आपका 45 है, माइनस 5/15। तो d आपका हो जाता है 5 8 जा एंड 5 3 जा, तो 8/3। d आपका 8/3 हो जाता है। देन टू इफ यू विश यू कैन कैलकुलेट। भाई देखो दूसरा मेथड में बता दूं, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा मेथड आपका an वाला फॉर्मूला है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेट मी शो यू कैसे करोगे, जस्ट एक मेथड था, क्योंकि ये वाला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन क्या है 45 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन मीन्स 15d, तो 40 अपॉन 15 इक्वल्स टू डी, तो डी इक्वल्स टू 8/3। आंसर तो सेम ही आना है बट मेथड अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स तो 12 से स्टार्ट होता है, फिर 16 एंड सो ऑन 248, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। और कितने हैं तो देखो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन आपका 248 हो गया, ए आपका 12 हो गया प्लस एन माइनस वन, और डी आपका 4 हो गया, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में है 16 माइनस 12 4, तो 248 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 236 अपॉन 4, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 4549, तो n इक्वल्स टू 60। भाई टोटल 60 टर्म्स हैं। भाई 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 4 के मल्टीपल्स हैं, वैसे कितने टर्म्स हैं? 60 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट, if 1 2 4 y and x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x y। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, तो देखो बेसिक तो सबको पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस दे आर मिड पॉइंट्स। तो ए 1 2, बी 4 y, सी x 6 एंड डी 3 5 सपोज है, और मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ ओ। अब AC जो है, AC का मिड पॉइंट भी O है और DB का मिड पॉइंट भी O है, तो O अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट्स AC के लिए अगर बात करो तो 1 प्लस x अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2, और DB के लिए बात करूं तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। तो x और y का अगर दोनों के इक्वेशन कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, क्योंकि 1 प्लस एक्स अपॉन 2, चलो मैं लगा देता हूँ अपॉन 2 क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वेट किया है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 7 इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से 2 प्लस 6 मीन्स 2 प्लस 6 यानी 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू, क्योंकि दोनों का देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा, कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है, इसलिए ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, find the point on y axis which is equidistant from a minus 3 4 and b 3 6। भाई फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे अगर पॉइंट है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस बोला है मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 y, और 0 y के हिसाब से अगर हम लोग फाइंड करें कि इक्विडिस्टेंस पे अगर 0 है तो मिड पॉइंट ही हुआ, क्योंकि x 0 हो गया तो -3 + 3 यानी 0 हो गया है। वी कैन टेक दैट a और b के मिड पॉइंट्स, यानी मैं जो पॉइंट p ले रहा हूँ, सपोज p पॉइंट p इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, तो p 0 y इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट मिड पॉइंट फॉर्मूला -3 + 3 अपॉन 2 4 + 6 अपॉन 2, p 0 10/2 दैट इज 5, तो 0.0,5 आपका आंसर हो जाता है। और दूसरा होता है आप इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। तो वैसे बोलते हैं जैसे इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम लोग करते हैं तो PA इक्वल्स टू PB, तो आपका क्या हो जाता है, तो रूट, भाई रूट रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो मैं रूट रूट हटा दे रहा हूँ वैसे भी, और या फिर लिख देते हैं, चलो छोड़ो ना, 0 + 3 होल स्क्वायर एंड प्लस y - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 - 3 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला, तो रूट रूट निकल जाएगा, सो इट विल बी 9 + y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, y स्क्वायर 9 y स्क्वायर 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -12 इस तरफ आएगा, तो इट विल बी 4y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 5।
तो देख लो इसके हिसाब से, ये सेकंड मेथड है, दिस इज सेकंड मेथड बट बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। y की वैल्यू 5 आ गई तो p आपका हो जाएगा 0,5 डायरेक्ट, both the methods are correct. Next, mean of the following data is 15.45, then find the value of p। पहले xi फाइंड कर ले, तो 3 18 means 9 plus 6 15 plus 6 21 plus 6 27। तो this is xi। if you deal with ui से अगर हम लोग करते हैं, इसको ले लेते हैं a, तो 0 -1 -2 1 2 एंड FIUI तो -6 -9 0, सॉरी -6 नहीं, मुझे उसके साथ मल्टीप्लाई करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, -40 -24 36 एंड 40, तो 40 40 तो कैंसिल हो गया। तो सिग्मा एफ देखो, सिग्मा एफ आई अगर हम लोग देखें, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 20 + 24 44 + 20 64 + 36 64 + 33 100 + p 100 + p। और सिग्मा एफ आई देखें, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू कैंसिल 36 - 24 दैट इज 12। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार आपको दिया हुआ है 15.45 इक्वल्स टू ए प्लस, ए आपका दिया हुआ है 15, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, भाई मैंने 15 लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, प्लस 12 अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज 100 + p इंटू एच, यानी एच आपको दिया हुआ है 6, भाई क्लास साइज एच आपकी 6 रहेगी। तो 15.45 माइनस 15 करें तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.45 इक्वल्स टू 12 6 72 कर दो, 12 6 72 अपॉन 100 + p, तो मल्टीप्लाई करें विल गेट 45 + 0.45 p इक्वल्स टू 72 इम्प्लाइज 0.45 p इक्वल्स टू, देखो थोड़ा सा मैं अगर वो करूं 0.45 p इक्वल्स टू 72 - 45, थोड़ा सा मैं एक्चुअली ना यहाँ पे पहुंच पहुंच जैसे अपने स्पेस छोड़ी होगी आई थिंक, हाँ यार शिट, स्पेस छोड़ी हुई थी तो मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ यहाँ से पूरा उठा के, इट इज देयर स्पेस टू नॉट नीड टू वरी। हो जाएगा 15.45 - 15 इक्वल्स टू 72 अपॉन 100 + p। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.45 इक्वल्स टू 72 अपॉन 100 + p, तो ये हो जाएगा 45 + 0.45 इक्वल्स टू 72, तो इम्प्लाइज 0.45 p इक्वल्स टू 72 - 45, 0.45 p इक्वल्स टू 7 और 6 में से 27 implies p equals to 27 upon 0.45 implies p equals to 2700 upon 45, तो 9 5s are 9 300s are implies p equals to 60, यानी p की वैल्यू आपकी आ गई 60, ध्यान से रखें। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, देखो पहले मॉडल क्लास आप देख दो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मॉडल क्लास है, तो ये हो गया f1, ये हो गया f0, दिस इज f2। तो आपको चाहिए z इक्वल्स टू l प्लस सिग्मा, सॉरी सिग्मा कहाँ से आ गया, z प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। तो z मोड आपका l लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 20, क्योंकि लोअर लिमिट 20 होता है, प्लस f1 मींस 40 माइनस f0 मींस 24 अपॉन 80 माइनस 24 माइनस 36 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 60 यानी 20 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 20 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 28, तो मोड इज 28, मोड आपको डेटा का चाहिए था दैट इज 28। नेक्स्ट डेटा टोटल 100 पेन इन द बॉक्स, आउट ऑफ देम 73 आर गुड, 12 are slightly defective, 15 are major defective. Kanu is a trader who only buys good pens, but another trader Radha only rejects the major defective pens. If randomly selected one pen from the box, what is the probability it is acceptable by Kanu? So देखो total pens equals to 100, favorable good
अगर बात करूं तो दैट इज 73, फेवरेबल फ्लाइट डिफेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू 12, एंड फेवरेबल मेजर डिफेक्टिव वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू 15। और कनु भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग कनु भाई जो है गुड पेन्स बाई करते हैं तो 73/100 दैट इज 0.73, ये फर्स्ट वन। इट इज एक्सेप्टेबल, राधा ओनली रिजेक्ट्स द मेजर डिफेक्टिव, राधा क्या है मेजर डिफेक्टिव को सिर्फ रिजेक्ट करते हैं। तो सेकंड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन बाय राधा दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 15, भाई 15 रिजेक्ट करते हैं अपॉन 100, तो दैट इज 85/100 यानी 0.85। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, ओहो भाई इसके अंदर एक ही क्वेश्चन था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। आपका ये सॉल्यूशन हो गया है। बस इसी तरह से कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको मैं सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।